हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल जो भी हुआ, रात तक लोगों की लाइव चलती रही, वीडियोस भी आते रहे, बहुत कुछ हो रहा था और इन सब में सिर्फ एक ही बात बोली जा रही थी कि मनीषा को इस बार तो प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा। सभी लोग यही बात कह रहे थे, पर क्या मनीषा सबूत दिखाएगी कि उन दोनों की बातचीत होती है या अभी भी ये दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ये चीज़ें हमें भी समझ में नहीं आ रही थी और मुझे लगता है किसी को भी अब तक समझ में नहीं आई थी। लेकिन उनकी ननंद जो है सुचि, उनका वीडियो अभी आया है। अब वो वीडियो देखने के बाद सारी बातें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आज के समय में भी अगर कोई सगी बहन अपने भाई के खिलाफ बोल रही है तो कहीं ना कहीं वो सच ही होगा, क्योंकि इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और अब जाकर अगर वो ऐसा बोल रही है तो झूठ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सुचि ने अपनी बात रखी और उसने क्लियरिटी रखी, एकदम क्लियर बात की। उसने कहा कि मनीषा भाभी जो भी बोल रही हैं एकदम सच बोल रही हैं। पिछली बार को तो नहीं पता, आप लोगों ने उसे झूठा ठहरा दिया था, लेकिन शायद दबाव की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाई थी। लेकिन इस बार वो अपनी बात भी रखेगी और सबूत भी रखेगी, पर सबूत तब रखेगी जब लीगल कार्रवाई होगी। तो इन लोगों का सोचना है कि जब कोई कार्रवाई होगी तो पहले ये सारे सबूत वहाँ पेश किए जाएंगे, उसके बाद ही हम लोगों के सामने आएंगे। ये भी सही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब पता नहीं, वो ये कह रही हैं कि पता नहीं अगर भाभी, क्योंकि हम लोग तो कर नहीं सकते हैं कोई केस उनके खिलाफ, ना मम्मी पापा कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना ही हमारे कोई और रिलेटिव कर सकते हैं, ये सिर्फ भाभी ही कर सकती हैं। तो जब भाभी ये कदम उठाएंगी तो हम लोग उनके साथ हैं और तभी ये सबूत पेश होंगे, उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और ये बात अब दोबारा मत कहना कि मनीषा प्लीज सबूत दिखाओ, क्योंकि इनकी ननंद ने ये बात क्लियर कर दी है और ये भी क्लियर किया है कि सच में इन दोनों लैला मजनू की बातें अभी भी होती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने खुद देखा है। और अगर उनकी फैमिली वालों को विश्वास नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी का फोन चेक नहीं कर सकती हैं? जिस तरह हम लोगों को पता है तो उनके घर वालों को भी ये बात पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो जाइए उसका फ़ोन चेक करिए और फ़ोन चेक करके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बातें होती हैं या नहीं होती हैं, किस माध्यम से होती हैं बातें। क्योंकि जो बात मैं कल बोल रही थी लाइव में कि इतने एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं और कार की बातें, ये सारी बातें, तो वही बात उनकी ननंद ने भी बोली कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें सोच समझकर एक दूसरे से बात करके ही हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी एक जगत भैया का भी वीडियो आया। जगत भैया ने मैंने रात में ही उन्होंने डाला था, मैंने अभी देखा है। तो उन्होंने ये बात बोली कि यही सारी सिचुएशन उस टाइम पर भी हो रही थी जब इन्होंने ये कदम उठाया था। तो क्या मुझे फिर से कुछ सोचना पड़ेगा? अब इस सोचने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अब वो फिर से उनकी बातों को एकदम सच साबित कर दें ओपनली। तो कहीं ना कहीं सचिन भैया गलत हैं और फिर से ये वही चीज़ें करने वाले हैं। वो सुधरे तो नहीं थे, जो लोग सोच रहे थे कि वो सुधर रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, पर ठीक नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से सुचिन ने बताया कि हमारे घर की हालत अब और भी खराब हो गई है, माहौल इतना खराब है कि अब कुछ तो सोचना पड़ेगा। या तो भाभी सोचे या घर वाले। अब घर वाले क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो मनीषा से कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जैसे कि उनकी सासू माँ ने बोला भी है, सुची बता रही थी, उन्होंने बोला है अगर तुम्हें केस करना है तो तुम केस भी कर सकती हो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, बाकी कदम पहला तुम्हें ही उठाना होगा। क्योंकि जगत भैया अब तो सुधरने वाले हैं नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस तरह मुझे पोक किया जा रहा है तो मैं फिर से पहले की तरह इधर उधर भटक सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये सरासर गलत है और ये बातें बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं
तो प्लीज़ उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ये इंसान गलत है और गलत कर रहा है, और वो औरत भी गलत है। चुपचाप रह के वो सब कुछ कर रही है, किसी का घर उजाड़ रही है, घर बर्बाद कर रही है, और सबूत 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 तो उन्होंने भी नहीं दिया कि मैं बेकसूर हूं, तो उन्हें बेकसूर क्यों माना जा रहा है। कल एक चैनल पे मैंने देखा, वो बोल रही थी कि अगर उसने चाहा तो मनीषा के साथ भी कुछ हो सकता है, वो कर सकती है। तो भाई पहले खुद को तो क्लियर करें। खुद को क्लियर करना नहीं है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। क्यों? वो औरत परेशान है, उसका पति इस तरह से कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, तो सीधी सी बात है, जिसकी वजह से कर रहा है हम तो उसे ही गलत बोलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपने पति को सुधारना चाहिए था, समझाना चाहिए, तो ठीक है, जो उसके फैमिली वाले कर सकते थे वो की। लेकिन उधर वो लड़की, उसकी फैमिली वाले नहीं है क्या? वो अकेली तो नहीं रह रही है, सबके साथ में रह रही है, फिर भी ये सारे कांड कर रही है बैठे बैठे वहां पे। तो ये चीज़ें एकदम समझ से परे है, और जो लोग भी ये बोल रहे हैं आज भी, तो मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सबूत की बात तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सबूत कागज ही नहीं होते हैं। किसी इंसान की मनोदशा, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। वो झूठ तो नहीं बोल रही है, और उनकी अगर ननंद कह रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई ससुराल नहीं देखा जिसके ससुराल के लोग बहू का साथ दे रहे हों। वो लोग अपनी बहू के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से हर चीज़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं या मेरे घर वाले भाभी को उनके मायके भेज देते हैं तो आप लोग ही बोलोगे कि उसे मायके भगा दिया यहाँ से। तो भाई हम लोग करें तो क्या करें, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। भाभी की अगर मर्जी होगी, उनकी फैमिली वाली की जो मर्जी होगी, उसी के तहत आगे आगे काम किया जाएगा, क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है हर तरह से। अगर भाभी यहाँ से चली जाती हैं तो वो कहाँ रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड उनकी फैमिली वाले भी करेंगे। तभी सोचा जाएगा कि आगे क्या डिसीज़न लिया जाए। मनीषा ने तो सोच लिया है कि अब वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा डिसीज़न लेने वाली है, लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने से पहले फैमिली वालों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही इंसान समझ सकता है कि मुझे क्या फील होगा, मैं अकेले ये सफ़र कर पाऊंगी कि नहीं। जगत भैया ने वीडियो बनाया, सब कुछ बोला, और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे कि उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने चैनल के बारे में कोई बात नहीं की। यानी कि कहीं ना कहीं सच्चाई है और वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर जगत भैया चाहते क्या हैं? उन्होंने चैनल की कोई बात नहीं की, वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि आखिर चैनल किसके पास है, और ना अपनी बात कोई क्लियर रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगला वीडियो आएगा और मैं खुलकर बात करूंगा। तो कब करेंगे खुलकर बात और क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि चैनल लॉग आउट हो गया है। मतलब दोनों के फ़ोन से लॉग आउट हो गया? कैसे? अपने आप तो ये होता नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया? और ये जो मनीषा का आपकी चैनल, आपकी मनीषा है, ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो वो चैनल सिर्फ अभी वो बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है, पर इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि एडसेंस सिर्फ एक बार बनता है। तो मनीषा के नाम से एडसेंस बन चुका है और दोबारा नहीं बन सकता है। तो उसके लिए भी सुचि ने बताया कि हम कुछ करेंगे और मनीषा का चैनल हम मोनेटाइज करवाएंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक मनीषा अपनी बातें तो उसमें रख ही सकती है। भले ही पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अपनी बात कहने का एक माध्यम उसके पास सिर्फ यही एक है, क्योंकि अब और कोई चैनल उसके पास नहीं है। अब जगत भैया आ करके अपनी सफाई में क्या पेश करेंगे, जो भी कहा है, फिलहाल तो वो गुस्से में लग रहे थे कि मनीषा ने ऐसे कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, उसे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि वो बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं, मजदूर, कि उसे तो मैंने बंधक बना के रखा है, जो मैं चाहूँगा वो करेगी वो। तो ऐसे कैसे उसने मुंह खोल दिया? लेकिन मनीषा अब समझदार हो गई है और वो अब अपनी बात रखने के योग्य है, और वो चाहे तो अब कुछ भी कर सकती है। और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तरस या दया खाने की ज़रूरत है। मनीषा को बिल्कुल एक्शन लेना ज़रूरी है, और जैसे कि उसकी फैमिली भी अगर सपोर्ट कर रही है तो ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि
मैंने ज़्यादातर औरतों को देखा है, उनकी फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनीषा के साथ सभी लोग हैं, पब्लिक भी है और उनके घर वाले भी हैं। तो मनीषा बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप धैर्य रखिए और सब कुछ सोच समझकर अच्छे से करिएगा। ऐसे आदमी को ऐसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। और हाँ, एक बात और, सुचि ने ये बात क्लियर की है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है तो मनीषा रोकने की कोशिश करेगी या हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, तो भाई सबसे बड़ी बात कि अगर उनकी शादी होगी तो हमसे ज़्यादा खुशी कौन होगा कि हमारे सर से वो झंझट टल जाएगा, एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरा भाई उसके पीछे फिर से जा सकता है। अगर उसकी शादी ही हो जाएगी तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कोई ये उंगली ना उठाए कि हम लोग शादी रोकने की कोशिश करेंगे, हम तो चाहेंगे उसकी शादी हो जाए। लेकिन उनका एक सवाल ये भी था कि शादी अगर हो रही है तो इतना पोपोगंडा किस बात का मचाया जा रहा है, क्यों इतना सुनाया जा रहा है? चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार जब ऐसा हो चुका है तो दोबारा उन्हें पब्लिक में ये चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शादी नहीं हो रही है, सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अफवाह होती है तो टलका जी का क्या होगा? अब आप लोग ही सोच लीजिए, टलका जी और उनकी फ्रेंड का क्या होगा? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की न्यू अपडेट मैं रोज़ लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए और चैनल को जल्दी से आगे बढ़ाइए। लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा देना, तो जल्द से जल्द आपके पास मेरा वीडियो पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।